दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि वह सही व्यक्ति की पहचान कर पाने में सक्षम है या नहीं। सही लोग अगर किसी को मिल जाते हैं तो उसका काम आसान हो जाता है और वह तेजी से सफलता की राह पर चल पड़ता है। वहीं गलत लोगों का साथ किसी को भी जीवन में असफल बनाने के लिए पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य के पूरे जीवन और उनके द्वारा दिए गए सूत्रों में सही व्यक्ति की पहचान को लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतने का संदेश मिलता है। इसके अलावा वह सही व्यक्ति की पहचान करने को लेकर अपने स्तर पर कुछ बातों को दिमाग में रखने की सलाह भी देते हैं। अगर उनकी बातों को ध्यान में रखकर किसी काम के लिए व्यक्ति का चयन किया जाए तो सफलता की राह आसान हो जाती है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख उपकारक का भी अपकार करता है। यानी वे साफ तौर पर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख हो तो उस पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अपने अपमान और नुकसान को ही आमंत्रित करना है। अक्सर होता यह है कि हम लोगों की पहचान करने में भूल कर बैठते हैं और फिर नुकसान का दोष दूसरों पर मढ़ते फिरते हैं, जबकि उन नुकसान के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। दोस्तों, अगर सही व्यक्ति की पहचान करके उसे काम दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर वह उस काम को बड़ी सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में सफल होगा और अपना भी फायदा होगा। मूर्खों को अपने साथ इसीलिए भी नहीं जोड़ना चाहिए कि वे स्वभाव से ही नकारात्मक होते हैं। ऐसे लोगों का आप चाहे जितना भी भला कर दें, लेकिन वे चलेंगे बुराई के रास्ते पर ही। यही वजह है कि जो इंसान मूर्खों का भला भी करता है, उसके साथ मूर्ख व्यक्ति बुरा ही करता है। इसलिए आचार्य चाणक्य इस नीति सूत्र में मूर्खों से बचकर रहने को कहते हैं। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक भी बना दिया था। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी गई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सेवक को धुतकार कर वहां से भगा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण ले लिया। अगले दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। राजा को अर्धनिद्रा में देखकर वह बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरी रोक देते हैं। यह देखकर
व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। ये सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पे बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसलखाने में खीर खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो उसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत ही बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में ही व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।